हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह। और आप देख रहे हैं सावन के पवित्र मास से ही श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता के पाठ का श्रवण करेंगे आप, जिसमें कि आज मैंने आपको उसमें सबसे पहले आप शिव पुराण के दर्शन कीजिए। और उसमें मैंने आज ज्योतिर्लिंग में सभी पवित्र पुण्य क्षेत्र में रहने, वास करने, पूजा, जप तप आदि के बारे में बताया है। हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए दोस्तों, आज हम आपको कथा श्रवण कराएंगे सावन के पवित्र महीने में श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता के 12वें अध्याय के बारे में। और 12वें अध्याय में मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन है और पवित्र नदियों के जल में स्नान का फल, उसका महत्व, उसके बारे में, और तीर्थ स्थानों में पाप से बचने की चेतावनी दी गई है। अब इसमें क्या है, सूत जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मोक्षदायक मतलब जहाँ जाकर हमें मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनिए। जैसे कि ये हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग हैं और शिव मंदिर हैं और पवित्र नदियां हैं, और जितने भी गंगा, सरस्वती और कावेरी, अलकनंदा, मंदाकिनी हैं, भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्रों का निर्माण किया है। जैसे कि काशी क्षेत्र में इंसान को पूजा पाठ करने से अनंत गुना, कोटि गुना फल प्राप्त होता है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। और हमारे भारतवर्ष में अनेक तीर्थ स्थल हैं। तीर्थ और क्षेत्रों में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्र और मुक्ता आदि दोषों का भागीदार होता है। भारतवर्ष के अंदर हमारे इतने तीर्थ, इतनी नदियों का संगम है, इतनी नदियां हैं हमारे, जो कि पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। सिंधु और गंगा नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं, और सरस्वती नदी तो परम पवित्र और 60 मुख वाली नदी कही जाती है। और सरस्वती नदी की धाराओं के तट पर जो निवास करता है वह ब्रह्मा पद को पा लेता है। उसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं, जहाँ पर मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा जी के तट भूमि पहले से ही अधिक प्रशस्त और पूर्णदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं, जहाँ पे बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र और अभिष्ट फल देने वाला हो जाता है। उसमें और नर्मदा नदी के 24 मुख मतलब 24 स्रोत हैं। उसमें स्नान और उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा नदी के 12 और रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्य नदी गोदावरी के 21 मुख बताई गए हैं। वहाँ ब्रह्म हत्या तथा गौवध के पाप का भी नाश करने वाली और रुद्रलोक को देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा ही पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। और यमुना नदी के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि वो यमुना जी यमराज की बहन है, और अगर उसमें अपने भाइयों के साथ स्नान किया जाए तो यमलोक से भी छुटकारा हमें सॉरी मिल जाता है। इसी तरीके से इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो पर्वत से निकलती हुई महानदी कावेरी परम
पुण्य में कही गई है, उसके 27 मुख बताई गए हैं, जहाँ पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देनी वाली है। दोस्तों, आप सबको बता दूं, जो भी लोग पुण्य क्षेत्र में या पवित्र नदियों के आसपास पाप करते हैं और मतलब वहां पे गंदगी फैलाते हैं, नदियों में कचरा डालते हैं या उसके आसपास गंदे काम करते हैं, उनका जो पाप मिलता है उस पाप का कभी प्रायश्चित नहीं होता। उस पाप का लाखों करोड़ों गुना फल मिलता है पापियों को, ठीक है, उसका कभी भी प्रायश्चित नहीं होता। जिस तरीके से पुण्य क्षेत्र में निवास करने से 7 रात्रि निवास करो, 3 दिन 3 रात्रि निवास करो, 1 रात्रि ही निवास करो। आपको कल के उसमें एपिसोड में बताया था कि मतलब मंदिर के चारों ओर कितने भाग 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र कहा गया है। उसमें निवास करने से, जब तप दान करने से करोड़ों कोटि गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, आजकल के कलयुग में लोग पाप ज्यादा करते हैं, पुण्य कम कमाते हैं, इसलिए वो दुख के भागीदार होते हैं। और नर्मदा में स्नान करने से विष्णु मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुख से नदी में किया हुआ स्नान शिव लोक को प्रदान करता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। ब्रह्मा जी का कथन है कि गंगा जी में किया हुआ स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्यों को ज्ञान प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम सब मनुष्यों को चाहिए, कहीं भी किसी भी पुण्य क्षेत्र में मंदिर है, जितने ज्योतिर्लिंग है, बड़े बड़े मंदिर हैं, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्तिपीठ है, 7 पुरियां हैं, 108 सिद्धपीठ है। कहीं भी किसी पुण्य क्षेत्र में जाके कोई भी पाप ना कमाए, जिससे उसका प्रायश्चित नहीं होगा। आप पुण्य कमाने जाते हैं, कृपया करके पुण्य कमाइए। ये जो वीआईपी लाइनें लगती हैं, ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, वीआईपी लाइनें जो भी लगती हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। इंसान अपने सामर्थ्य के अनुसार लाइन में लगे। अब कहते हैं कि बड़े बड़े कथावाचक भी कहते हैं, जो लोग वीआईपी लोग जाते हैं, वीआईपी लाइन में लग के जाते हैं, वो महादेव से मिलने जाते हैं। और जो लोग साधारण लाइन में लग के जाते हैं, उनसे महादेव खुद मिलने आते हैं। यही सबसे बड़ा पुण्य है, यही सबसे बड़ा भक्ति है। वहां जाकर हमने कोई भी पाप कर्म अर्जित नहीं करना है। रुद्र प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं और ये दोनों ताम्रपणी और वेगवती, ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक को प्राप्ति रूप फल देने वाली होती हैं। पुण्य क्षेत्र में रहकर जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। केवल संकल्प लेने से यहाँ में किसी पुण्य क्षेत्र में अपना बाकी जीवन व्यतीत करूंगा है, इसी को ही तत्काल सारा पाप नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक माना गया है। हे ब्राह्मणों, तीर्थ वास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप, मतलब जो मन से भी हम पाप करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, कुछ भी है, तो वह कल्पों तक भी पीछा नहीं छोड़ता है। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट हो जाता है, ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा कभी नष्ट नहीं होता। वाचिक पाप जप से नष्ट होता है और कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसा कठोर तप से नष्ट होता है। धनो उपार्जन में हुए पाप दान से नष्ट होते हैं।
अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उनका नाश नहीं होता है। इसीलिए दान की महिमा बताई गई है। और दान भी ऐसी जगह देना चाहिए जहां उस दान का सदुपयोग हो, जिस इंसान को उसकी जरूरत हो। मंदिरों में करोड़ों रुपए चढ़ाने से अच्छा, लाखों रुपए चढ़ाने से अच्छा, जिस किसी इंसान को उस चीज की जरूरत हो, अन्न दान है, श्रम दान या रुपए पैसे का, उस इंसान को, उस व्यक्ति को दान देना चाहिए जहां पे उसका पैसा सदकर्मों में लगे, किसी के काम आए। कभी कभी अति से मात्रा में बड़े पापों से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। पुण्य और पाप दोनों का बीजांश वृद्धयंश और भोगांश होता है। बीजांश का नाश ज्ञान से, वृद्ध अंश का ऊपर दिखे प्रकार से, और भोगांश का नाश भोगने से ही होता है। हमने जो भी पाप कर्म किए हैं उसका हमें भोग तो भोगना ही पड़ता है। किंतु यदि देवी देवता भोलेनाथ की पूजा मन कर्म वचन द्वारा की जाए तो हमें उसको भोगने की शक्ति प्रदान करते हैं। और इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्तियों को पाप से बचकर ही तीर्थ वास करना चाहिए। इति श्री शिव पुराणे प्रथमा बिंदुएश्वर सहिता नाम शिव क्षेत्रे वर्णे नाम द्वादशो अध्याये। महादेवे हरे महाकाले हरे, जय जय शिव दीन दयाले हरे। महादेवे हरे महाकाले हरे। हर हर दोस्त ओ हर हर महादेव दोस्तों। भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।